जुमे को तबी तौर पर फौत हो जाने वाले ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर शेन वॉर्न इत्तलात के मुताबिक माया ग़िज़ा ले रहे थे ताकि जल्द से जल्द वज़न कम कर सकें। हलाकत से चंद दिन कबल ही उन्होंने एक पुरानी फ़ोटो ट्वीट की और कहा कि मकसद जुलाई तक कुछ साल पहले वाली इस पोजीशन पर पहुंचना है। उनके दोस्तों ने बताया कि वो पहले भी ये कई बार कर चुके हैं। हालांकि इस हवाले से कोई सबूत नहीं कि उनकी अचानक मौत की वजह यही थी, ताहम हमने ये जानने की कोशिश की है कि माया ग़िज़ाएँ कितनी महफूज हैं और उसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं। माया ग़िज़ाओं की कई अक़साम होती हैं, मगर उन सब का बुनियादी मकसद एक है, वो ये कि कम से कम कैलोरीज़ खाकर जल्द से जल्द वज़न कम करना। उनमें फलों और सब्जियों के फैशनेबल जूसेस भी हैं जिन पर दर्ज तफसीलात में जिस्म को साफ़ करने का वादा किया जाता है, जबकि उनमें कम कैलोरीज़ वाले शेक्स और सूप भी शामिल हैं। मगर माहिरीन खबरदार करते हैं कि उन ग़िज़ाओं के तिब्बी ख़तरात होते हैं और ये ज़्यादातर लोगों के लिए गैर मौजू होते हैं। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस का मशवरा है कि 800 कैलोरीज़ योमिया वाली डाइट सिर्फ़ कुछ मखसूस लोगों के लिए मौजू होती है जिनमें इंतहाई ज़्यादा वज़न और टाइप 2 डायबिटीज़ से निमटने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ये आज़मूदा तरकीब है और इसके साथ साथ बहुत स्पोर्ट और तिब्बी निगरानी भी होती है और इसमें रोज़ाना के लिए ज़रूरी तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। मगर इंटरनेट पर मौजूद कई माया ग़िज़ाएँ ऐसी भरपूर नहीं होती। ब्रिटिश डाइटिशन एसोसिएशन की एसलिंग पिकोट ने कहा कि जूस डाइट्स लोगों के लिए कशिश रखती हैं क्योंकि उन्हें फौरी हल चाहिए होता है, मगर डाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। वो कहती हैं कि उनका एक किरदार होता है, मगर हर चीज़ हर किसी के लिए मौजू नहीं होती। ये फ़िक्र की बात है कि जब उन्हें उन लोगों के लिए मार्केट किया जाता है जो सेहतमंद वज़न रखने वाले होते हैं। फलों और सब्जियों के जूसेस में बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, मगर उनमें प्रोटीन और फैट बहुत कम होता है। अगर पूरा फल बशमूल छिलका और बीज जूस में शामिल ना किए जाएं तो इन जूसेस में फ़ाइबर भी बहुत कम होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमिथ में इंसानी ग़िज़ाइयत की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गेल रेस कहती हैं कि एक हफ्ते बाद ही आप थकावट महसूस करने लगेंगे। उनके मुताबिक एक ऐसी ग़िज़ा जो ग़िज़ाई एतबार से मुतवाज़न ना हो, वो न सिर्फ़ जिस्म की तमाम ज़रूरियात पूरी करने से कासिर रहती है, बल्कि तवील मुद्दत में बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है। जिस्म में ज़ख़ीरा करदा आयरन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जिससे ख़वातीन को एनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत हो सकती है। पट्टे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिससे आंतों, फेफड़ों और जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि जिस्म मामूल के मुताबिक चलता रहे। दीगर मुमकिना मनफी असरात में सर दर्द, चक्कर आना, बेइंतहा थकावट, दस्त या फिर कब्ज़ शामिल हैं। फलों के जूसेस में कई तरह के कुदरती तेज़ाब शामिल होते हैं जो दांतों का एनेमल बर्बाद कर सकते हैं, जबकि कम कैलोरीज़ खाने से सांस की बू भी बदल सकती है। माया ग़िज़ाओं के ज़रिए तेज़ी से वज़न कम करना मुमकिन है, मगर एसलिंग पिगोट के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब आप वज़न कम करने के बाद दोबारा खाना शुरू करें तो फ़ौरन ही वज़न बढ़ा लेंगे। वो कहती हैं कि ये डाइट्स हमारे मनफी ग़िज़ाई कल्चर का हिस्सा हैं जो ग़िज़ा से मुताल्लिक़ मनफी रवैयों को परवान चढ़ाते हैं और इससे अक्सर वज़न कम करने की बजाय बढ़ता ही है। वो मशवरा देती हैं कि आप अपने जिस्म की सुने, बुनियाद से शुरू करें और ऐसे काबिल हुसूल मकासद तय करें जो सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए नहीं बल्कि एक तवील अरसे तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन के डॉक्टर साइमन स्टेनसन कहते हैं कि एक इंतहा को पहुँची हुई ऐसी डाइट्स वज़न में तवील मुद्दती कमी के लिए पायदार हल नहीं है, क्योंकि कम होने वाला ज़्यादातर वज़न पानी या फिर बग़ैर चर्बी के पट्ठों पर मुश्तमिल होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की क्रैश डाइटिंग के कुछ तिब्बी नुकसानात भी हो सकते हैं, मसलन इससे पित्ते की पथरी लाहक हो सकती है। डॉक्टर स्टेनसन एक और ख़तरे से भी खबरदार करते हैं, यानी वज़न घटाना और फिर बढ़ा लेना, जिसके सेहत पर मजमूई तौर पर मनफी असरात होते हैं। वो कहते हैं कि वज़न कम करने का एक बेहतर ऑप्शन मुतवाज़न ग़िज़ा खाना है, जिसमें बहुत से फल, सब्जियां, अजनास, फलियां, मेवाजात और बीज शामिल हैं, जबकि पूरा दिन मुतहर्रिक रहने के तरीके भी ढूंढने चाहिए। डॉक्टर रेस का मशवरा है कि मुकम्मल तौर पर माया ग़िज़ाएँ अपना लेने के बजाय अपनी ग़िज़ा में से अल्कोहल, चिप्स, बिस्किट और दीगर फास्ट फूड निकाल दें जो कि जिस्म को गैर ज़रूरी कैलोरीज़ फराहम करते हैं। और अगर आपको कोई तिब्बी मसला लाहक है तो कोई भी डाइट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से ज़रूर चेक करवाएं। अगर दुरुस्त अंदाज़ा अपनाया जाए तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज के ज़्यादा वज़न वाले अफराद के लिए बनाए गए
لو کیلوریز پروگرام جیسی مایا غذائیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اور کام کرتی بھی ہیں، مگر کئی لوگوں کے لیے ان پر کاربند رہنا مشکل ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی